इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात, साफ बात। तेजस्वी यादव का यह बयान इन दिनों सुर्खियों में है। पूर्णिया लोकसभा सीट से राजद प्रत्याशी बीमा भारती के लिए वोट मांगने गए थे तेजस्वी यादव, और जनसभा में उन्होंने ये बातें कही। तेजस्वी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक तेजस्वी की इस अपील को पप्पू यादव से जोड़कर देख रहे हैं, जो पूर्णिया की सीट से निर्दलीय ताल ठोंक रहे हैं। हमारी खास पेशकश सीट का समीकरण में आज इसी पूर्णिया सीट की बात करेंगे, इसके चुनावी इतिहास की बात करेंगे, पप्पू यादव से इसका कैसा संबंध है, कितनी बार पप्पू यादव यहाँ से जीते हैं उसकी बात करेंगे, और कौन कौन से उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं, पिछले चुनाव में यहाँ क्या हुआ था और इस बार कैसे समीकरण बन रहे हैं, क्यों इस तरह का बयान तेजस्वी दे रहे हैं, यह भी जानेंगे। पहले बात कर लेते हैं पूर्णिया सीट की, जो कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से एक है। पूर्णिया सीट का नाम की अगर बात करें तो इस नाम से पहले लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं थी। 1957 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट अस्तित्व में आई। 51-52 का जो पहला चुनाव हुआ था उस समय ऐसी कोई सीट नहीं थी, लेकिन साल 1957 में देश का दूसरा आम चुनाव होता है, पूर्णिया सीट अस्तित्व में आती है। कांग्रेस के फणिगोपाल सेनगुप्ता यहाँ से जीतते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार बालकृष्ण गुप्ता को वो 43,537 वोटों से हराते हैं। अगले चुनाव में फिर से कांग्रेस फणिगोपाल सेनगुप्ता को टिकट देती है और गुप्ता फिर से जीतते हैं। इस बार वो स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी विश्वेश्वर नारायण शर्मा को 69,791 वोट से हरा देते हैं। 1967 का लोकसभा चुनाव आता है। एक बार फिर पूर्णिया से कांग्रेस को सफलता मिलती है। एक बार फिर पूर्णिया से फणिगोपाल सेनगुप्ता को सफलता मिलती है और वो जीत की हैट्रिक लगाते हैं। इस बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के बी गुप्ता उनसे हारते हैं। हालांकि हार जीत का अंतर बहुत कम हो जाता है, महज 4,620 वोटों से ये जीत होती है गुप्ता की। अगले चुनाव की जब बात करें तो 1971 का चुनाव, पूर्णिया सीट पर कांग्रेस अपना चेहरा बदल देती है। इस चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार होते हैं मोहम्मद ताहिर। उनके सामने की तरफ से ZA अहमद उम्मीदवार होते हैं। ZA अहमद को 20,164 वोटों से हार मिलती है। कांग्रेस यहां जीत का चौका लगाती है। एक नए उम्मीदवार के साथ भी उसे जीत दर्ज करने को मिलती है और ये लगातार चौथी जीत होती है कांग्रेस की पूर्णिया सीट पर। साल 1977 ये वो चुनाव जो आपातकाल के बाद हुआ था और बिहार की सभी सीटों पर कांग्रेस की हार हुई थी, तो पूर्णिया में भी पार्टी हारती है। यहाँ से भारतीय लोकदल के टिकट पर मैदान में उतरे लखनलाल कपूर को जीत मिलती है। लखनलाल कपूर कांग्रेस के तरफ से जो उम्मीदवार होती हैं माधुरी सिंह, उनको 92,037 वोटों से हरा देते हैं। महज 3 साल बाद फिर से चुनाव होता है। 1980 का ये चुनाव, कांग्रेस की वापसी होती है। उम्मीदवार माधुरी सिंह ही होती हैं और वो पिछली हार का बदला लेती हैं। माधुरी सिंह जनता पार्टी सेकुलर की तरफ से उतरे नियानंद आर्य को 61,956 वोटों से हरा देती हैं। वो एक बार फिर से कांग्रेस को यहाँ पर वापसी कराती हैं। साल 1984 कांग्रेस के उम्मीदवार माधुरी सिंह फिर से जीतती हैं। तीसरी बार वो उम्मीदवार होती हैं और दूसरी बार यहाँ से जीत दर्ज करती हैं। सहानुभूति की लहर पर सवार होकर आई कांग्रेस को यहाँ पर एक बहुत बड़ी जीत मिलती है। 1,90,400 वोटों से जीतती है माधुरी सिंह। और ये जो चुनाव है, माधुरी सिंह जिसे हराती हैं वो होते हैं कमलनाथ झा, जो कि लोकदल के उम्मीदवार थे। साल 1989 का लोकसभा चुनाव, पूर्णिया की सीट पर जनता दल ने अपना झंडा फहराया। जनता दल को यहाँ से जीत मिलती है। जनता दल के टिकट पर उतरते हैं तस्लीमुद्दीन, वही तस्लीमुद्दीन जो लंबे समय तक उस सीमांचल की राजनीति का एक तरह से पर्याय हो जाते हैं। जनता दल और बाद में राजद के एक बहुत बड़े चेहरे बनते हैं। वो तस्लीमुद्दीन यहाँ से मकपा के उम्मीदवार होते हैं। अजीत सरकार 54,557 वोटों से उनको हरा देते हैं। अजीत सरकार, ये नाम याद रखिएगा, आगे इसका जिक्र आएगा और वो जिक्र एक बहुत कुछ कहानी को बताएगा। उस कहानी की बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से चुनावों पर चलते हैं। 1991 का चुनाव होता है। बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगता है और ऐसा आरोप लगता है कि चुनाव रद्द कर दिए जाते हैं। चुनावों के बाद
फिर से नए सिरे से चुनाव होते हैं और यहाँ से जीत मिलती है निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव को। एक तरह से ये नाम भी आप याद रख लीजिए, ये नाम और अजीत सरकार का नाम दोनों आगे कई सालों तक पूर्णिया की राजनीति का एक तरह से चेहरा बन जाते हैं, एक तरह से दो चेहरे होते हैं। 1996 के चुनाव में पप्पू यादव को फिर से जीत मिलती है। इस बार पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार न होकर समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और इस बार वो हराते हैं भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र गुप्ता को, वो भी एक बहुत बड़े अंतर से 3,16,155 वोटों के बहुत बड़े अंतर से जीत दर्ज करते हैं पप्पू यादव। 1998 का चुनाव आता है। इस बार भाजपा पूर्णिया में अपना खाता खोलती है। भाजपा के जय कृष्ण मंडल जीतते हैं। सपा के टिकट पर उतरे पप्पू यादव 35,817 वोटों से हार जाते हैं। पप्पू यादव, अजीत सरकार, और यहाँ पर जो पूर्णिया की राजनीति है उसमें लगातार दोनों के नाम चल रहे होते हैं। अचानक से एक दौर आता है जब अजीत सरकार की हत्या होती है, पप्पू यादव का उसमें नाम आता है। लंबे समय तक वो मामला चलता है। बाद में पप्पू यादव यहाँ से फिर भी जीतते रहते हैं। 1999 का जब चुनाव आता है तो एक बार फिर यहाँ से पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार वो निर्दलीय मैदान में होते हैं। पिछली हार को भुलाते हुए पप्पू यादव यहाँ से जबरदस्त वापसी करते हैं। 1999 के लोकसभा चुनाव में जय कृष्ण मंडल, जो कि 98 में हराते हैं पप्पू यादव को, उनको वो 2,52,566 वोट के बहुत बड़े अंतर से हराते हैं और पिछली हार का न सिर्फ बदला लेते हैं बल्कि ये पप्पू यादव की पूर्णिया में तीसरी जीत होती है। वो 91 में निर्दलीय जीतते हैं, 96 में सपा के टिकट पर जीतते हैं, 98 में हारते हैं, लेकिन 99 में वो फिर से जीत दर्ज करते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। साल 2004 पप्पू यादव एक बार फिर से अपनी पार्टी बदल चुके होते हैं। इस बार वो चेहरा होते हैं लोक जनशक्ति पार्टी का और उसके टिकट से यहाँ मैदान पर होते हैं। उनके सामने भाजपा के उदय सिंह होते हैं। भाजपा प्रत्याशी उदय सिंह पप्पू यादव को बहुत कड़े मुकाबले में 12,883 वोटों से हरा देते हैं। अब आती है बात 2009 के लोकसभा चुनावों की। इस बार के चुनाव में भाजपा की ओर से उतरे उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पूर्णिया की सीट पर जीत हासिल करते हैं। उदय सिंह निर्दलीय उम्मीदवार शांति प्रिया को 1,86,227 वोटों से हराते हैं। साल 2014 पप्पू यादव इस बार पूर्णिया से नहीं बल्कि मधेपुरा से चुनाव लड़ते हैं। इस बार पप्पू यादव को जो टिकट मिलता है वो एक नई पार्टी से टिकट मिलता है। पार्टी होती है लालू प्रसाद यादव की पार्टी। हालांकि पप्पू यादव जब उभर रहे थे, एक तरह से सीमांचल की राजनीति का एक बहुत बड़ा चेहरा बन रहे थे, उस दौर में जब वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज कर रहे थे, उनकी छवि एक बाहुबली नेता के तौर पर थी और कहा जाता था कि लालू यादव को उनको समर्थन प्राप्त है तो लालू उनको बढ़ाने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे। लेकिन लालू की पार्टी से पहली बार पप्पू यादव 2014 के चुनाव में मधेपुरा से लड़ते हैं और यहाँ से जीत दर्ज करते हैं। पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया सीट से जदयू के संतोष कुमार कुशवाहा को जीत मिलती है। वो भाजपा के उदय सिंह को हराते हैं। 1,16,000 से ज़्यादा वोटों से वो शिकस्त देते हैं। जदयू के उम्मीदवार को 3,55,120 वोट मिलते हैं, वहीं पर भाजपा उम्मीदवार को 3,02,157 वोट ही मिलते हैं। ये वो चुनाव था जब जदयू और भाजपा के बीच में बंटवारा हो जाता है, गठबंधन जो होता है वो टूट जाता है चुनाव से ऐन पहले। साल 2019 का चुनाव आता है। एक बार फिर जदयू और बीजेपी साथ होते हैं, साथ में चुनाव में जाते हैं और इस चुनाव में एक बार फिर एनडीए की तरफ से जो जीत होती है 39 सीटों पर एनडीए इस चुनाव में जीतती है। पूर्णिया उनमें से एक सीट होती है। यहाँ से जदयू के संतोष कुमार कुशवाहा एक बार फिर से उम्मीदवार होते हैं। वो कांग्रेस के उम्मीदवार उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को 2,63,461 वोटों से हराते हैं। ये चुनाव जो होता है इसमें जदयू के जो प्रत्याशी होते हैं उनको 6 लाख से ज़्यादा वोट मिलते हैं, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी को 3.5 लाख से ज़्यादा वोट मिलते हैं, लेकिन वो बहुत कम हो जाते हैं। जीत हार के अंतर को बहुत बड़ा कर देते हैं। 2019 के चुनाव में एक बार फिर से संतोष कुशवाहा को जीत मिलती है और एक बार फिर से पार्टी ने मौजूदा सांसद संतोष कुमार कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है पूर्णिया से 2024 के चुनाव के लिए। राजद की तरफ से बीमा भारती उम्मीदवार हैं। बीमा भारती कुछ महीने पहले तक जदयू में हुआ करती थी, पाला बदला है और पाला बदलने के साथ ही वो यहाँ से उम्मीदवार बनी है। रुपौली से वो विधायक रही हैं, जदयू से इस्तीफा देकर राजद में आई हैं और पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर से यहाँ से उन्होंने नामांकन भरा है।
चुनाव से ऐन पहले पप्पू यादव पूर्णिया से जो है टिकट मांग रहे थे और इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। वो चाहते थे महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ना, लेकिन ये बात बनी नहीं। उनकी बहुत कोशिशों के बाद भी लालू यादव की पार्टी ने ये सीट नहीं छोड़ी। लालू यादव ने यहाँ से बीमा भारती को टिकट दे दिया। उसके बाद पप्पू यादव, जिन्होंने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का कांग्रेस में विलय किया था, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से उतरे हैं। और ये जो बयान आया है तेजस्वी यादव का, उसके मायने यही निकाले जा रहे हैं कि तेजस्वी ये कहना चाह रहे हैं कि पप्पू यादव के वोट ना जाए, भले आप अगर पूर्णिया में राजद के उम्मीदवार को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए के उम्मीदवार को वोट दे दीजिए। हालांकि भाजपा इसे कह रही है कि लालू यादव के परिवार ने, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली है। अब किसने हार मानी, किसकी हार हुई, कौन जीता, ये सब कुछ तय होगा 26 तारीख को, जब यहाँ पर मतदान होगा और हमको पता चलेगा 4 जून को जब नतीजे आएंगे। 4 जून को ये पता चलेगा कि पूर्णिया की जनता ने पप्पू यादव को चौथी बार चुना, या फिर बीमा भारती यहाँ से जीतती हैं, या फिर एक बार फिर से संतोष कुशवाहा को, जदयू को टिकट पर जो एक बार फिर से यहाँ उतरे हैं, उनको एक बार फिर से यहाँ से सफलता मिलती है। सब कुछ 4 जून को पता चलेगा। लेकिन पूर्णिया का जो किस्सा है, पूर्णिया की जो सीट है, वो लगातार चर्चा में बनी हुई है। अब जो 26 तारीख को मतदान होना है, उसके बाद अब देखना होगा कि किस तरह से मतदान होता है और कैसे नतीजे आते हैं। लेकिन इसी तरह जब पूर्णिया का मतदान के बाद बहुत सारी सीटों के मतदान 7 मई को होने हैं, 13 को होने हैं, और इसके बाद जो 7 चरण हैं, अभी 5 चरण इसके बाद भी बचे हुए होंगे, उन चरणों में जो भी सीटें हैं, इसी तरह की जहां पर कुछ दिलचस्प समीकरण बन रहे हैं, उन सीटों के समीकरण की हम बात अपने अगले सीट के समीकरण कार्यक्रम में करेंगे। तब तक आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।